नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। यह वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षा, व्यापारी और आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो आज हम जानेंगे जीएसटी क्या है, इतिहास क्या है इसका, भारत में लागू होने की प्रक्रिया, प्रकार, फायदे, नुकसान एंड पूरा सिस्टम समझेंगे। जीएसटी कब और क्यों लागू हुआ, जीएसटी की शुरुआत किस देश से हुई, भारत में जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स सिस्टम कैसा था, जीएसटी के प्रकार एंड जीएसटी के फायदे एंड नुकसान, आम आदमी पे जीएसटी का असर क्या है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पे लगाया जाता है। यह वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पे आधारित। जीएसटी से पहले भारत का टैक्स सिस्टम जीएसटी से पहले भारत में टैक्स सिस्टम बहुत ही जटिल था। केंद्र सरकार के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और राज्य सरकार के टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। समस्या क्या थी? टैक्स पे टैक्स लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट, सामान महंगा हो जाता था, व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान रहते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु पे पहले एक्साइज लगा फिर उसी कीमत पे वैट, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा था। जीएसटी की शुरुआत दुनिया में कहां से हुई? सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? फ्रांस, वर्ष 1954 में। फ्रांस में फर्स्ट टाइम लागू हुआ 1954 में। उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और आज 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी या वैट लागू है। भारत ने जीएसटी मॉडल मुख्य रूप से कनाडा से। संसद का विशेष सत्र 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए संसद का आधी रात मिडनाइट को विशेष सत्र बुलाया गया था। आजादी के बाद ऐसा बहुत कम बार हुआ है, जैसे फर्स्ट टाइम 1947 की आजादी की रात को 25वीं वर्षगांठ पे आजादी की और 50वीं वर्षगांठ पे आधी रात को मिडनाइट सेशन बुलाया गया था। कनाडा से प्रेरणा, दुनिया में के कई देशों में सिंगल जीएसटी है, लेकिन भारत ने कनाडा का ड्यूअल मॉडल चुना क्योंकि भारत भी कनाडा की तरह राज्यों का एक संघ है, जहां केंद्र और राज्य दोनों को राजस्व की जरूरत होती है। ऐतिहासिक पल, आधी रात संसद का संयुक्त सत्र, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। संविधान में 101वां संशोधन किया गया था। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जीएसटी कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी लागू हुआ था। उस समय के तत्काल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे, अभी के नरेंद्र मोदी जी और उस टाइम पे दिवंगत अरुण जेटली जी थे। जीएसटी के प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? ये सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला राज्य के भीतर बिक्री पे है। एसजीएसटी स्टेट का ये टैक्स है, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर राज्य के भीतर बिक्री पे।
IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी, दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पे केंद्र द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स। UTGST यूनियन टेरिटरी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों में वसूला जाने वाला टैक्स। तो ये 4 प्रकार के जीएसटी हैं। टैक्स स्लैब, जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से 5 स्लैब में बांटा गया है। फर्स्ट 0%, सेकंड 5%, थर्ड 12%, फोर्थ 18% एंड फिफ्थ 40%। 2025 में लागू नई जीएसटी दरें। 0% में आएगा अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडे, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, इस तरह के आवश्यक वस्तुएं और बुनियादी सेवाएं जनसाधारण सुविधा के लिए टैक्स मुक्त रखा गया है। 5% के स्लैब में रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुएं, पैकेट फूड, किताब, जूते 1000 तक, एंड कपड़े 1000 तक, ब्रेड, बिस्किट, बच्चों की किताबें, सस्ती चप्पल और जूते। 18% के स्लैब में रखा गया है सामान्य उपभोक्ता वस्तु इन अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, ब्रांडेड कपड़े। एंड 40% के स्लैब में रखा गया है सिने लग्जरी आइटम्स एंड स्मोकिंग की चीजें, तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कारें, यूएसबी, सिगरेट, पान मसाला पैक, ये सब 40% के स्लैब में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल क्या है? भारत में जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत की गई है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो जीएसटी काउंसिल का स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत की गई है। संरचना क्या है इसका? यह एक संयुक्त मंच है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष वर्तमान के फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि इसके मेंबर्स होते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? टैक्स स्लैब तय करना, यह तय करना कि किस वस्तु या सेवा पे 0%, 5%, 12%, 18% या 28, 40% के स्लैब में लगेगा। छूट किन वस्तुओं पर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। कानून और नियम, जीएसटी से संबंधित नियमों, पंजीकरण की सीमा और अनुपालन के तरीकों को तय करना। विवादों का समाधान, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको ये लोग रिजॉल्व करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, काउंसिल में कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। तो यहाँ पे वोटिंग पावर है। केंद्र सरकार के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है। सभी राज्य सरकारों के पास मिलाकर के 2/3 वोटिंग पावर होती है। किसी भी निर्णय को पास करने के लिए 75% यानी कि 3/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों की सहमति के बिना कोई भी बड़ा बदलाव संभव ही नहीं है। महत्व, जीएसटी काउंसिल भारत के सहकारिता संघवाद का एक बड़ा उदाहरण है जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक साझा बाजार के लिए नीतियां बनाते हैं। जीएसटी के फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदे हैं टैक्स सिस्टम सरल, सामान सस्ता, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल इंडिया को इससे बढ़ावा मिलता है। नुकसान क्या है इसका? छोटे व्यापारियों पे बोझ, कंप्लायंस ज्यादा,
शुरुआती समय में भ्रम। आम आदमी पे जीएसटी का असर क्या है? रोजमर्रा की चीजें सस्ती, कुछ सेवाएं महंगी, ऑनलाइन सिस्टम से सुविधा। भारत जीएसटी भारत के आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।